मदर डे को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया में धूम मची थी और सभी लोग एक दूसरे को विश करने में लगे थे मदर डे। लेकिन आपको बता दें, मदर डे एक दिन के लिए नहीं, हर दिन होना चाहिए, ऐसा कहा डॉक्टर आयुष बंसल जी सहयोग द्वारा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज जो हमसे प्रश्न किया है कि मातृ जो दिवस मनाया गया था पूरे संसार में, तो वो दिवस, मातृ दिवस क्या एक ही दिन मनाया जाता है या अनेक दिन मनाया जाता है? ये प्रश्न जो किया है आप लोगों ने, तो मैं आज धुरंधर टीवी पर बताना चाहता हूँ कि जो आज ये समय चल रहा है, ये मातृ दिवस एक दिन का नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और माँ का दूध पीता है, तो क्या वो एक ही दिन में इतना बड़ा हो जाता है या माँ एक ही दिन उससे मिलती है, बाकी दिन नहीं मिलती है? माँ जो है वो रोजाना मिलती है, लेकिन बड़े होने के बाद भी माँ रोजाना मिलती है। जो आज आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं सामने लगा हुआ है, ये चार्ट में सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, ये कुंडलनी शक्ति है, ये हमारी माँ है। पहले जन्म में भी थी, इस जन्म में भी है और अगला जन्म भी यही हमारा फाइनल करेगी कि हमको मोक्ष मिलना है या 84 लाख योनि में डाले जाएंगे। अगर ये जागृत हो जाती है तो यहाँ पर रोजाना आप मुलाकात कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर मुलाकात होती है। अगर ये शक्ति जब यहाँ आती है और आपके सर पे ठंडा ठंडा आता है, तो समझिए कि अब आप माँ से रोजाना मिलते हैं और हर समय मिलते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मातृ दिवस में शुभकामनाएं देते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्या एक ही दिन मातृ दिवस थोड़ी होता है? ये तो 365 दिन और 24x7 हर समय आप मिल सकते हैं। तो ये मातृ दिवस जो है, ये हमारी आध्यात्मिक जो शक्ति है, कुंडलनी शक्ति, उससे मिलने के लिए बनाया जाता है कि मातृ दिवस के दिन जो एक सत्पुरुष, एक सदगुरु, एक औलिया जो होता है वो हमारी शक्ति को, कुंडलनी शक्ति को जगाकर हमें माँ से मिलवा देता है। और जब हम माँ से मिलते हैं तो रोजाना ही हम उसको सुबह, शाम, दोपहर जब दिल करे तभी हम 2 मिनट 4 मिनट के लिए हाथ खोल के और बैठेंगे और दिल से कहेंगे कि माँ आशीर्वाद दो मुझे, जैसे गणेश जी को दिया था, बाला मर्दाना साहब को दिया था, जीसस क्राइस्ट को दिया था, और श्री राम को, श्री कृष्ण को दिया, जिसका मर्जी नाम लीजिए, हनुमान जी को दिया, तुरंत चालू हो जाएगा ये। तो ये मातृ दिवस रोजाना ही मिलता है, रोजाना मनाया जाता है। जिसको ये जागृत हो जाती है कुंडलनी की, वही आध्यात्म में मास्टर होता है, वही गुरु होता है और वही दुनिया को जागृति दे करके एक सात्विक गुण देता है, एक अच्छे संस्कार देता है और असाध्य रोगों से, नशे की आदतों से उनको छुड़ाता है। जैसे आज युवा वर्ग है तो बहुत सारा नशा चल रहा है, लेकिन कोई भी माँ बाप उसको छुड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास ये शक्ति नहीं है। अगर ये मातृ शक्ति किसी के भी पास हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे माँ बहन हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो वो किसी भी तरह के नशे को भी छुड़ा सकता है, असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकता है, बिना दवाई और बिना पैसे के। ये आज सहज योग सिद्ध करता है और पूरी दुनिया में 170 देशों में जो आदिशक्ति साक्षात श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया, उन्होंने ये जो पैथी दी है, स्पिरिचुअल पैथी जो दी है, इससे आज हम इस संसार को बदल सकते हैं, सत्य को स्थापित कर सकते हैं और पूरा संसार सतयुग में बदल सकता है और सभी इंसान अच्छे होंगे। ये जो इतना भी पतन चल रहा है समाज में, देश में, ये सब समाप्त हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, कुंडलनी माँ को जागरूक करें और रोजाना ही मातृ दिवस मनाएं, रोजाना ही उससे मुलाकात करें। जी बिल्कुल, आपने सत्य कहा कि आत्म साक्षात्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्रश्न ये है कि जो आज के जो समय में जो जितने भी लोग हैं देश के जो है, वो सभी मदर डे करते हैं। तो वास्तविकता अगर देखी जाए, जो पुराने समय की बात की जाए, सुबह जो है, सुबह शाम माता पिता के पैर छू के जो है, चरण स्पर्श कर कर जो है उनका आशीर्वाद लिया जाता था। जो जितने भी अवतार आए, उन्होंने माँ बाप के कारण जो है, मतलब 14 वर्ष का वनवास तक जो है उन्होंने काटा। तो आज के समय में अगर हम उसको अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो
आज की स्थिति क्या है, जो बच्चों की जो युवा जो है वो किस दिशा में जा रहा है, वो सिर्फ मदर डे कहने तक ही सीमित रह गया है। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो माता पिता को भूल जाते हैं, माता पिता को एक कोने में छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ को बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं, माता पिता उनके परेशान रहते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सहज योग का जो संदेश है, इस पर क्या क्या जाना चाहिए, क्योंकि देश के जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं आध्यात्मिक मन से जो है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न किया है, ये आज पूरी दुनिया का है और दुनिया के साथ समाज का भी, और समाज के साथ में हर परिवार का भी है। लेकिन ये सब प्रश्न जो है बड़े बड़े गुरुओं से कोई नहीं पूछता है, ना वो जवाब देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर बात का प्रश्न भी किया जाता है तो हम उसका उत्तर साइंटिफिक और आध्यात्मिक प्रूफ के साथ देते हैं। जो आज आपने सवाल किया है ये बहुत बड़ा सवाल है, और आज इसका समाज में और देश में बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि आजकल के युवा वर्ग जो है वो अपने माँ बाप को नहीं समझता है। तो ये कारण ऐसा क्यों हो गया है? कारण इसलिए हो गया है कि जो पहले हमारे माता पिता थे, जैसे आपने वनवास की बात की कि रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था तो वो वैसे ही मान गए थे, तो उस समय सबसे पहले माता पिता जो थे वो बच्चे को संस्कार देते थे, गुरुकुल में भेजते थे, और जो सदगुरु होता था उनकी कुंडलनी शक्ति को जागृत करता था। जब कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हमारे अंदर एक धर्म स्थापित हो जाता। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म इनसे धै माने धारण करना, मैं माने शक्ति। शक्ति क्या है? वो कुंडलनी शक्ति, जो अपनी शक्ति को इस शरीर पर धारण करता है, हर समय अनुभव करता है, साधना कर लेता है, वो असली धार्मिक होता है। और माता पिता के अंदर भी ये गुण पहले होता था कि वो किसी भी बच्चे को ऊंचा नीचा नहीं देखते थे, किसी एक को नहीं देते थे। प्रॉपर्टी दे दी है, पैसा दे दिया है, दो को नहीं दिया है, एक को नहीं दिया है। और सबसे पहले माता पिता खुद भी आचरण करते थे किस चीज का? जो मर्यादा है। मर्यादा कैसी? अपनी पति के सिवा किसी भी पत्नी की तरफ नहीं देखना, या पति जैसे सीता माँ थी तो वो श्री रामचंद्र जी के सिवा किसी को देखती ही नहीं थी नजर से भर के। तो ये सब चीज जो थी ये अंदर मर्यादा थी। आज वो मर्यादाएं नहीं है। आज जो माता पिता है वो भी शराब का नशा करते हैं, और माँ जो है वो क्लब में जाती हैं। तो उससे क्या होता है? बच्चों में जो संस्कार डालने चाहिए थे वो नहीं डाल पाते, और उससे बच्चे विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और जब हम किसी काम को जो गलत है समाज के लिए या शरीर के लिए, और उसे हम कर रहे हैं और बच्चे देख लेंगे, तो हमारी बात बच्चे कहाँ मानेंगे? तो आज जरूरत है, एक सख्त जरूरत है कि लोग सहयोग को अपना करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, और उससे हमारे युवा वर्ग में बदलाव आएगा। हमारे यहाँ सहयोग में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पहले फेल हो जाते थे और माँ बाप की नहीं सुनते थे, लेकिन जब से उन्होंने 1 या 2 साल में ही 6 महीने में जैसे ही ध्यान किया है और बच्चों में बदलाव आया है। वो बच्चे जो फेल हो रहे थे आज वो एग्जामिनेशन में टॉप आ रहे हैं, 92, 95 नंबर लेकर आ रहे हैं। तो वो आज सहयोग को अपना रहे हैं। तो जो मर्यादा है, हमारी जो धर्म है, वो ये कहता है कि पहले माँ बाप को भी उस रामचंद्र जी जैसे, सीता जैसे गुण अपने अंदर स्थापित करने चाहिए, और उसके बाद जो यंग मैन है, हमारा युवा वर्ग है, वो भी उनकी बात को मानता है। मैंने कई जगह बातचीत की तो युवा वर्ग ने कहा कि हमारे माता पिता तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हाँ, मंदिर भी जाते हैं, बहुत सारे मस्जिद है, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन उनमें गुस्सा इतना है कि पूछो मत। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों माने इनकी बात? तो फिर मैंने उस बच्चे को समझाया 7th क्लास के को कि आप जो है आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। उन्होंने कहा ये तो विवेकानंद जी ने किया था कार्य, आज कौन करता है दुनिया में? हमने कहा हम करते हैं। तो हमने उसको 15 मिनट में प्रैक्टिकल कराया, और उसके बाद उसके माता पिता से बात की, और उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम मंदिर जाते हैं लेकिन गुस्सा हमारा बंद नहीं होता। फिर हमने कहा कि आप फुट सोकिंग करिए, पानी की क्रिया, उससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10-11 दिन के अंदर ही माता पिता का गुस्सा शांत हो गया, और बच्चा जो था उनकी बात मानने लगा, और वो बच्चे की बात मानने लगे। आपस में प्रेम खड़ा हो गया एक। आज हमारे अंदर पैसा है, दौलत है, सब सुख सुविधा है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है।
पति पत्नी का प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्रेम नहीं, बहन भाई का प्रेम नहीं, गुरु और शिष्य का भी प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु को आत्म साक्षात्कार देना चाहिए शिष्य को पहले, लेकिन वो गुरु से सेवा कराता है, आत्म साक्षात्कार देता नहीं है। तो वही शिष्य गुरु के विपरीत चला जाता है और वो कहता है कि ये तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, तो मुझे इनके पास क्या मिलेगा। तो इसलिए आज शिष्य और गुरु की परंपरा भी जो है वो टूट गई है। अब पहले गुरु जो बोलता था शिष्य वही करता था, क्योंकि गुरु के अंदर आचरण देखते थे। आज गुरु है बड़े बड़े लटा पहने हुए, बढ़ाए हुए हैं, रंगीन कपड़े पहने हुए तरह तरह के, लेकिन शाम को 4 बजते ही दारू शुरू हो जाती है, नशा शुरू हो जाता है। शिष्य भी करते हैं और गुरु भी करते हैं। तो जो दूसरे लोग देखते हैं समाज के यंग मैन जो अच्छे बच्चे हैं, तो उन्हें देख करके वो रास्ता छोड़ रहे हैं कि आध्यात्म का रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ तो आडंबर पाखंड ज्यादा है। तो इसलिए मेरी आज समाज से और यंग मैन से, जो युवा वर्ग है, उससे प्रार्थना है कि वो सहयोग को अपनाएं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके फिर घर पर ही 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को आप प्रार्थना करें और ध्यान करें, विनती करें कि परमात्मा अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं, हम नहीं जानते, तो हमें 5 तत्वों से आत्म साक्षात्कार दीजिए, जिससे हमारा पढ़ाई अच्छी हो, हमारा व्यापार अच्छा हो और जहां हम जाए वहां जो हमसे मिले वो खुश हो जाए। ऐसा हमें गणेश जैसा आशीर्वाद दीजिए। इतना मांगने से ही आपको फायदा होगा और घर पर होगा, और किसी भी तरह की समस्या है वो आपको 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब सतयुग चल रहा है और सहयोग द्वारा सतयुग को सिद्ध किया जा रहा है कि कलयुग का इंसान कैसा होता है और सतयुग का कैसा होता है। आप सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार। और अधिक ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।